हेलो गाइस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परमार वंश के इस प्रकार से। चलो स्टार्ट करते हैं। 18 प्रश्न नंबर 1803 के आक्रमण के दौरान गोरखों का नेतृत्व किसके हाथों में था? ये हस्तिदल चतुराई अमर सिंह थापा के हाथों में। प्रश्न नंबर 2, कब गढ़राजा पर भूकंप आया था जिसका फायदा उठाकर गोरखों ने आक्रमण किया था? ये 1803 में गोरखों ने इसका फ़ायदा उठाया था। जब गढ़वाल में भूकंप आया था, इसका फ़ायदा उठाकर गोरखों ने आक्रमण किया था गढ़वाल में, गढ़ राज्य में 1803 में। दुर्भिक्ष अकाल किस परमार शासक के समय पड़ा था? ये प्रद्युम्न शाह के शासन काल में अकाल पड़ी थी 1794 से 1795। ये संवत था संवत 1851 से 1852। प्रश्न नंबर 4, किस गढ़ पर गोरखा शासक गढ़वाल शासक से 1791 में पराजित हुए थे? लंगूरगढ़ का था जो भैरवगढ़ में हुआ आक्रमण हुआ था, इसमें पराजित हुए थे। और जो प्रश्न नंबर 5, 1790 में गोरखों ने किस व्यक्ति के आमंत्रण पर कुमाऊं अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था? यह हर्षदेव जोशी ने गोरखों को आमंत्रण दिया था और इस उन्होंने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 6, किस पुस्तक में हमें खोड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती? यह है वैली ऑफ पुस्तक से हमें खोड़बुड़ा के मैदान की हमें कुछ जानकारी मिलती है। गढ़वाल पर गोरखों आक्रमण के दौरान लंदौर की किस गुर्जर राजा ने प्रद्युम्न शाह की सहायता की थी? रायल दयाल सिंह। प्रश्न नंबर 8 है, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु कब हुई थी? यह 14 मई 1804 में हुई थी, देहरादून में खोड़बुड़ा के मैदान में। प्रश्न नंबर 9, कीर्ति शाह के समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? ये हरिकृष्ण रतूड़ी थे। प्रश्न नंबर 10, कौन सा लेखक प्रद्युम्न शाह के समय काल को कुशासन का निर्धनता की खोआ में डूबा हुआ बताता है? इसी प्रसाद डबरल है जो। प्रश्न नंबर 11, किस परमार शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है? प्रद्युम्न शाह की तुलना हुमायूं से की जाती है। प्रश्न नंबर 12, जयकीर्ति शाह के समय मंत्री वह पदाधिकारी पद पर कौन नियुक्त होते थे? खंडोरिया डोभाल लोग मंत्री पद पर नियुक्त हुआ करते थे। 13, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? बद्रीदत्त पांडे ने। 14, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? यह हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी थी। रिपीट एक क्वेश्चन जरा। और मलेरिया से किस परमार शासक की मृत्यु हुई थी? ललित शाह की मृत्यु हुई थी। 3, कौन से परमार शासक ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों का शासन किया था? कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों में शासन किया था। ये प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों अपना शासन किया था। 16, किसे ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? ये हर्षदेव जोशी को प्रद्युम्न शाह के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट, जयकीर्ति शाह के समय का कौन सा व्यक्ति अपनी तानाशाही चलाने लगा था? ये कृपाराम डोभाल थे जो अपनी तानाशाही चला रहे थे। नेक्स्ट, पाली गांव का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये 1785 में हुआ था। ये हर्षदेव जोशी और मोहन सिंह के बीच पाली गांव के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, कुमाऊं में किस समय हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया था? ये 1785 में इन्होंने काम किया था।
नेक्स्ट, जयकीर्ति शाह के समय कौन सा व्यक्ति अपने तानाशाही चलाने लगा था? कृपा राम डोभाल। ठीक। पाली गांव का युद्ध किस किस किसके बीच हुआ था? ये रिपीट होगा। 1785 हर्षदेव जोशी और मोहन जोशी के बीच में हुआ था। और कुमाऊं में किस समय हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया था? 1785 में। किस नेक्स्ट है, किस परमाणु शासक के साथ उसकी 4 रानियां भी सती हो गई थी? ये जयकीर्ति शाह के समय हुई थी ना। नेक्स्ट है, किस मंदिर में जयकीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी? ये रघुनाथ मंदिर है जो देवप्रयाग में, यहाँ जयकीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी। जयकीर्ति शाह के समय सिरमौर शासक कौन था? ये जगत प्रकाश थे। गोल गोल गल्ला गल्ला कर दिया गोल गोल, गोल गोल गल्ला गल्ला कर दिया गोल गोल। मैनू कहंदी मिलो ना मिलो ना मिलो ना, ओ मैनू कहंदी मिलो ना, पर टाइम नहीं मित्रा को, टाइम नहीं। अब कुछ उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के प्रश्न है जो लाखों उडियार कौन सा मोटर मार्ग पर स्थित है? ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है। काप ये भाखड़ा, नौली, सैलसरा, पैटशाला। सैलसरा की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? यशोधर मठपाल को। नेक्स्ट है, किमनी गांव से किस रंग की चित्रशैला श्रेय प्राप्त होता है? ये श्वेत रंग की यहाँ से प्राप्त हुई थी। गोरखा उडियार का मुख्य विषय क्या था? पशुओं का हंका देकर घेरना। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल शैल स्रोतों को स्वर्णदीप सुंदर कीर्तियां किस शैल स्रोतों से प्राप्त हुई? गोरखा गुफाओं से ही प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, किस उडियार से लाल रंग का निर्मित चित्र प्राप्त हुआ? लवेथा गुफा है, यहाँ से ही उडियार रंग के निर्माण और निर्मित चित्र प्राप्त हुए थे। जो लाखों उडियार का मुख्य विषय था, वहाँ के जो मुख्य विषय था वहाँ का सामूहिक नृत्य, व्यक्तियों द्वारा जो सामूहिक नृत्य किया जाता, ये वहाँ से प्राप्त हुई थी लाखों उडियार से। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक स्थल से किमनी गांव किस घाटी में है? ये पिंडरी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर स्थित लाखों उडियार की खोजा गया था जो MP जोशी ने 1963 से 1968 के बीच में खोजा गया था। नेक्स्ट है, मलारी गांव के सब धानों का सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था? ये 1981 से लेकर 2000 के बीच में मलारी गांव के बीच में सर्वेक्षण हुआ था। जो मलारी गांव सब धानों की खोज का कब और वहाँ किसने की थी? ये 1956 में सी प्रसाद डबराल ने की थी। नेक्स्ट ने भाद्राबाद हरिद्वार का उत्खनन कब हुआ था और किसने करवाया था? ये भाद्राबाद हरिद्वार की उत्खनन ये 1953 में की थी और यह कराया था यज्ञदंत शर्मा ने करवाया था। नेक्स्ट है, हरिद्वार में बसा हुआ नगर जहाँ से 1951 में गैरिक फंड दृश्य मृत्यु फंड प्राप्त हुए थे, ये भाद्राबाद से ही प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट ने किस मंदिर से 12 समांतर पंक्तियों में 201 कम मार्क्स प्राप्त हुए थे? ये द्वारा हाट का चंद्रशेखर से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट ने पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स मिले थे?
ये 73 कप मार्क्स मिले थे पश्चिमी घाट गंगा घाटी से। नेक्स्ट ने 8 तम्र मानव कृत्य में हमें किस जनपद से प्राप्त हुई है? ये हमें पिथौरागढ़ से ही प्राप्त हुई थी, जो बनकोट से प्राप्त हुई थी। 8 तम्र मानव कृतियाँ, बनकोट है जो पिथौरागढ़, यहीं से हमें तम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई थी। जो 5 तम्र मानव कृतियाँ किस जनपद से प्राप्त हुई थी? ये हमें नैनीताल से प्राप्त हुई थी। 5 तम्र तम्र में तांबे की मानव कृतियाँ किस जनपद से प्राप्त हुई थी? नैनीताल से प्राप्त हुई। ओके।